दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने वाली हूँ जो हर विद्यार्थी की जिंदगी बदल सकता है, और वो है पढ़ाई की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, हर साल लाखों विद्यार्थी यह सोचकर किताब खोलते हैं कि इस बार पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनका उत्साह कम हो जाता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, आलस और टालमटोल उनके सपनों के बीच की दीवार बन जाती है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपका सपना इतना छोटा है कि कुछ घंटों की मोबाइल स्क्रीन से हार जाए? याद रखिए दोस्तों, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो हर दिन मेहनत करते हैं। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। डॉक्टर, आईएएस अधिकारी, इंजीनियर, शिक्षक या किसी भी क्षेत्र में सफल व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बनता। उनके पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन और लगातार अभ्यास होता है। तो पहला कदम, अपना लक्ष्य साफ। अगर आपको ये नहीं पता कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, तो पढ़ाई कभी अच्छी नहीं लगेगी। अपने आप से पूछिए, मैं 5 साल बाद खुद को कहां देखना चाहता हूं। जब लक्ष्य साफ होता है, तब रास्ता भी दिखाई देने लगता है। दूसरा कदम, पढ़ाई का सही माहौल बनाएं। जहां पढ़ाई करते हैं वहां मोबाइल और बाकी ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखें। एक साफ टेबल, एक नोट और एक तय समय आपकी पढ़ाई की आदत को मजबूत बनाती है। तीसरा कदम, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें। बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा के समय पूरी किताब खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल विद्यार्थी एक दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। याद रखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और रोज की छोटी छोटी मेहनत बड़ी सफलता बन जाती है। दोस्तों, अगर आज आप मेहनत से नहीं भागेंगे, तो कल सफलता भी आपसे नहीं भागेगी। इसलिए आज ही फैसला कीजिए, मैं अपने सपनों के लिए हर दिन मेहनत करूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। यही शुरुआत आपकी सफलता की पहली सीढ़ी बनेगी। दोस्तों, अगर आपने ये तय कर लिया कि आपको अपने सपनों को सच करना है, तो अब बात करते हैं उन आदतों की जो एक साधारण विद्यार्थी को असाधारण बना देती है। सबसे पहली आदत है अनुशासन, डिसिप्लिन। याद रखिए, मोटिवेशन आपको एक दिन पढ़ा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको हर दिन पढ़ाता है। जिस दिन मन ना करे उस दिन पढ़ने बैठ जाना ही असली जीत है, क्योंकि सफल लोग मूड देखकर काम नहीं करते, वे अपने लक्ष्य को देखकर काम करते हैं। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप रोज एक ही समय पर पढ़ाई शुरू करते हैं? अगर नहीं, तो आज से एक निश्चित समय तय कर लीजिए। जब पढ़ाई रोज एक ही समय पर होती, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी समय पढ़ने के लिए तैयार रहने लगता है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। हर दिन सुबह उठकर अपने दिन की योजना बनाएं। कठिन विषय पढ़ें, फिर आसान विषय। हर 35 से 50 मिनट पढ़ने के बाद 5 से 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक लीजिए। इससे दिमाग थकता नहीं और याद रखने की क्षमता बढ़ती है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं विद्यार्थी। वे केवल पढ़ते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं करते। याद रखिए, बिना दोहराए पढ़ी हुई चीजें धीरे धीरे भूल जाती हैं। इसलिए हर सप्ताह पुराने टॉपिक दोहराएं। जितना अच्छा रिवीजन होगा, परीक्षा में उतना ही अधिक आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब बात करते हैं मोबाइल की। मोबाइल एक अच्छा साधन है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग ना किया जाए, तो वही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर आप रोज 3 घंटे मोबाइल पर बिताते हैं, तो एक महीने में लगभग 90 घंटे और एक साल में 1000 से ज्यादा समय केवल स्क्रीन पर लगा जाता है। यही समय आपकी सफलता बना सकता है। इसलिए पढ़ाई के समय मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखिए या अपने से दूर रख दे। याद रखिए, कुछ घंटों का त्याग पूरी जिंदगी की सफलता दे सकता है। दोस्तों, सफलता से कभी मत डरिए। अगर किसी परीक्षा में अच्छे अंक ना आए, तो उसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि सीख समझिए। हर गलती आपको बेहतर बनाने का मौका देती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं जो
आप सोते समय देखते हैं। सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर आपका सपना सच में बड़ा है तो आपकी मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। याद रखिए, आज की मेहनत ही कल की पहचान बनेगी। इसलिए बहाने छोड़िए, किताब उठाइए और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की शुरुआत आज से ही कीजिए। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम जानेंगे कि परीक्षा के डर को कैसे हटाएं, याद करने की सही तकनीक और टॉपर जैसी सोच कैसे विकसित करें। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जिससे लगभग हर विद्यार्थी डरता है, और वो है परीक्षा का डर। जैसे जैसे परीक्षा पास आती है, कई छात्रों का आत्मविश्वास कम होने लगता है। उन्हें लगता है कि शायद वे सब कुछ भूल जाएंगे या अच्छे अंक नहीं ला पाएंगे। लेकिन याद रखिए, डर आपकी तैयारी को कमजोर करता है, जबकि आत्मविश्वास उसे मजबूत बनाता है। अगर आपने पूरे साल ईमानदारी से पढ़ाई की है, तो परीक्षा से डरने की नहीं, खुद पर भरोसा करने की जरूरत। अब बात करते हैं याद करने की तकनीक की। बहुत से विद्यार्थी घंटों पढ़ते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद सब भूल जाते हैं। इसका कारण है कि वे केवल पढ़ते हैं, समझते नहीं। जब भी कोई नया विषय पढ़े, पहले उसे अच्छी तरह से समझिए, फिर अपनी भाषा में उसे दोहराएं। उसके बाद उसे लिखकर अभ्यास कीजिए। जितना अधिक लिखेंगे, उतने ही लंबे समय तक याद रहेगा। दोस्तों, टॉपर और सामान्य विद्यार्थी में सबसे बड़ा अंतर बुद्धिमान का नहीं, आदतों का होता है। टॉपर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, वे समय की कद्र कर रिवीजन करते समय और अपनी गलतियों को सीखते हैं। वे दूसरों से मुलाकात नहीं करते, बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको भी सफल बनना है, तो दूसरों की सफलता देखकर निराश मत होइए, उसे प्रेरणा बनाइए। हर किसी की यात्रा अलग होती है, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जो बीच रास्ते में हार नहीं मानता। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इन शब्दों को अपनी जिंदगी का नियम बनाइए। आज से यह संकल्प कीजिए, मैं समय की कद्र करूंगा और रोज ईमानदारी से पढ़ाई करूंगा। मैं मोबाइल से ज्यादा अपने सपनों पर महत्व दूंगा और असफलता से नहीं डरूंगा, बल्कि उससे सीखकर और मजबूत बनूंगा। याद रखिए, आपकी आज की मेहनत ही आपके आने वाले कल की पहचान। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपके माता पिता आपकी सफलता पर गर्व करेंगे। लोग आपकी मेहनत की मिसाल देंगे। इसलिए आज से अभी पूरी लगन के साथ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।